हम करते हैं अपने YouTube चैनल में। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपको फेस व्लॉग रिवील करवाया। काफ़ी दोस्त पर्सनली मैसेज करते हैं, यार आप फेस रिवील नहीं करवाते और आपसे बर्ड्स के जो है ना वो वीडियो बना रहे होते हैं। तो ले भाई आपकी रिक्वेस्ट पे आज कर दी है। बहरहाल अभी मौसम काफ़ी जो है ना चेंज हो गया। आपको मैं दिखाता चलूँ। सबसे पहले आसपास का काफ़ी गला ख़राब हुआ था, अभी काफ़ी रिकवर हो गया। ये देखें आसपास का व्यू देखें, ये बेसिक चीज़ है। देखें अभी बर्ड्स मैंने कोई भी नहीं खोले हुए। मैं कहा चलो आप दोस्तों के साथ छोटी सी एक वीडियो बना दूँ जो दोस्तों को, जो बेसिकली मैंने टाइटल भी उसका वही रखा हुआ है। तो मैं कहा चलो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है कबूतरबाजी है क्या। तो बेसिकली जो कबूतरबाजी है ना, इसमें दो मेन पर्पस इंसान के दो होते हैं। बर्ड्स को खोल लेते हैं, फिर आपके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि कबूतरबाजी के ना बेसिकली दो टिप्स है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो चीज़ है ना, आपने इसमें से ये आपने तैयार करनी है कि आया मैंने इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। एक होता है इसमें कबूतरबाजी, जिसको कहते हैं उड़ान, कबूतर उड़ाना। ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से सारे निकल आए। चेक करें, एक्टिव हो गए। चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह से माशाल्लाह। हमारा बेबी पिजन भी आज नीचे उतर आया। मैं चलो आप दूसरे से शेयर कर लें। हाँ, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। तो बेसिकली जो वीडियो पर्पस है ना इसका बनाने का, मोस्टली जो यूट्यूबर वगैरह हैं मोस्टली चीज़ें ये बताते नहीं हैं, बस वो अपना मंजन जो है ना वो बेचने के चक्कर में होते हैं। तो बेसिक जो पर्पस होता है कबूतरबाजी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है ब्रीडिंग की, और सेकंड जो होती है ना वो होती है आपने जो उड़ाने हैं। अगर आपने बाजियाँ वगैरह खेलनी है, टूर्नामेंटों में उड़ानी है या बाजियाँ वगैरह खेलनी है, तो वो दो टिप्स इसकी होती हैं। सबसे पहले जो है वो है ब्रीडिंग की, क्योंकि जब तक आपके पास घर के परिंदे नहीं ना होंगे, आप जितने मर्ज़ी आप बाहर से कबूतर ले आएँ। ठीक हो गया। जितनी मर्ज़ी बाहर से ले आएँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है हम दोस्तों को, क्योंकि बेसिकली जो वजह होती है ना वो यही है कि जब आप बाहर से लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, उसमें से आपके पास ना सिर्फ 5-6 कबूतर लगेंगे 100 में से। बड़ी मुश्किल से, शादो नाज़र जिसको कहते हैं, कि बड़ी मुश्किल से आप दोस्तों के पास ना 5-6 कबूतर लगेंगे। वो जब आप उनको डोज पे लेकर आएंगे ना, मतलब कि चेकिंग पे लेकर आएंगे, दवाई वगैरह करेंगे, तो वो जब दवाई में से आपके दोस्त पक्के शार्ट होते हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, जिनमें आप टेस्टिंग नहीं की होती, जिनको आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें दो पक्के आपके शार्ट होते हैं। जब आपके दो शार्ट होते हैं ना, तो पीछे आपके पास रह गया दीम। अब आपने क्या करना होता है उसके अंदर, आपने फिर उसके अंदर अब फॉर्मेलिटी पूरी करनी, 7 परिंदे पूरे करने हैं। तो 7 परिंदे जो ना ऐसे नहीं पूरे हो जाते हैं। फिर आपने कोई भी जो छांट के अपने होते हैं, वही जो अपने है ना उसमें से निकालने होते हैं, उसमें से वही लगाने होते हैं। जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से बाजी नहीं खेल पाते। ठीक हो गया। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट उसका ये होता है कि जो बेसिकली इंसान जिस चीज़ पर्पज़ के लिए होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान एक टूर्नामेंट, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरे पास अपने घर के ना ब्रीडिंग केजेस नहीं थे पहले। मेरे पास एक सिंपल खाना था, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है कि मेरे पास ये 2 केजेस नहीं थे। जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे क्या होता था कि बाजी वाले दिन जो है ना मुझे जोड़ों को भी डिस्टर्ब करना पड़ता था, और कबूतर जो मोस्टली है ना वो ब्रीडिंग में चले जाते थे, क्योंकि फीमेल के साथ जो कबूतर क्रॉस होते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा क्या होता है, कबूतर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली वो मादी है, अगर मादी भी आपने उड़ानी है तो उसका भी जो है ना सेम सिनेरियो, वो जब हीट पे आ जाएगी, जब अंडे देने पे आ जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है यार, अंडे के लिए उसको एक मकदार चाहिए होती है विटामिन के लिए, उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है, जिसकी वजह से ना फिर वो दोनों साइड से आपको नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपने बाजी उड़ानी होती है, एक रात पहले उसकी जो तैयारी होती है, उस खाने में
उस खाने के अंदर आपके हवा नहीं, क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए उस चीज़ की। आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस में कि जो लोग कबूतरबाजी उड़ा रहे, जिन्होंने वीडियो बनाई होती है, ठीक है, वो जब बना रहे होते हैं आपने देखा होगा वो फ़ौरन दरवाजे बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कबूतर उन्होंने गर्म किया होता है, ठीक हो गया। अगर उसको एकदम ठंड लग जाएगी तो वो कबूतर जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से। तो ये सबसे बड़ी मेन रीज़न तो यही होती है। अच्छा, हम टॉपिक की बात कर रहे थे कि जी कबूतरबाजी में 2 पॉइंट्स है बेसिकली, एक है ब्रीडिंग और सेकंड है आपकी परवाज़ी। अब आपने सबसे पहले अपने आप को अपने दिल से पूछना है कि यार मैंने बेसिकली इसमें शौक़ रखना है, किस पर्पज़ के लिए रखना है। मैंने आया इसको ब्रीडिंग अपने घर के नाम से एक पहचान बनानी है कि मैंने पकड़ दकड़ के लिए आके कि सिर्फ बस शौक़ का नाम ही करना है, बस ठीक है, बाजियाँ खेल ली, जिनको आम अल्फाज में हम गैमलिंग कहते हैं, ठीक है, वो जुआरी सीधे जुआ वाला सिस्टम ही है। इसको अभी ये नहीं कह सकते कि ये है तो वो है, जितने मर्जी नाम दे दें, सीधी साफ सी बात ही लफ्ज़ है ही यही। आपने सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि मैंने यार आया जो मैंने ये जो शौक़ रखना है वो मैंने किस पर्पज़ के लिए लिखना है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने खुद बहुत ज़्यादा लॉस किए हैं। अभी तो अलग अलग शुक्र है कि काफ़ी हाइट भी छत मेरी आ गई, वरना जो मैंने छत स्टार्ट की थी ना, जो मेरे साथ हमसाए लोग थे ना वो भी मेरा कबूतर नहीं देते थे, ठीक हो गया, वो भी एक वक्त था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उस स्टेज से बहुत आगे निकल गया हूँ मैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो हाँ, इस टॉपिक पे मैं किसी और दिन आपसे बात करूँगा कि ये जो कबूतरबाजी है इसमें बहुत कुछ आपको झेलना पड़ता है। तो फिलहाल अभी हमारे 2 टॉपिक हैं, एक है कबूतरबाजी और दूसरा है ब्रीडिंग। जो आपने परवाज़ी पे चीज़ रखनी है ना परवाज़ के लिए, फिर तो आपको पकड़ दकड़ के ले आके जितने मर्ज़ी अच्छे से अच्छे घर से ले हैं। मैंने आपको पहले भी डिटेल बताई कि आपके पास सिर्फ 5 ही लगेंगे, बड़ी मुश्किल से आप 10-12 लगा लें, बड़ी मुश्किल से। जो सही टाइम करने वाले होंगे ना, किसी अच्छे घर से ले लें, उतना आपकी जेब इजाज़त नहीं देगी, पहली बात तो ये है, ना बंदा अफोर्ड कर सकता है इस दौर में, ठीक हो गया। वो होते बहुत एक्सपेंसिव, वो देते हैं आपको जो है ना एक ऐसी रेट पे देते हैं कि इंसान जो है ना वैसे हैरान रह जाता है कि यार मैं घर का सर्कट चलाऊं क्या मैं इनका शौक़ करूं। ये सबसे बड़ा लॉस होता है इंसान का, सरमायाकारी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। हाँ, ये बात हो रही कबूतरबाजी की, जिन्होंने टूर्नामेंट वगैरह खेलने होते हैं वहाँ पे आपके 5-7 काम नहीं देते, आपके पास कम से कम जो है 50 कबूतर लगा होना चाहिए, जो कम से कम से 6 से 7 घंटे जिसकी परवाज़ हो, फिर आपको टूर्नामेंट में खेलने की इजाज़त है भाई, वरना टूर्नामेंट में एंट्री दे के आप फिर सुकून से सबसे पहले चाहता आपकी स्टैम्प लग जाएगी, आपके क्लोज़ हो गए जी, आपके कबूतर पूरे हो गए। शाम को जब रिज़ल्ट लेने जाएंगे देखेंगे बाकियों का, यार उसका तो 4 बजे पहला बैठा है, दूसरा 5 बजे बैठा है, 6 बजे बैठा है, 6:30 बजे तक बैठा है, 7 बजे तक उसके कबूतर पूरे हो गए। पंजाब लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, अपने इलाके वाइज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम जो इस वजह हमने उड़ाया था, ठीक हो गया, उसमें मेरा सलेटा कबूतर तकरीबन 8:30 बजे वापस आ गया था, लेकिन क्या था ओवर टाइम था, कोई फ़ायदा नहीं उसका मुझे हुआ। और जिस बंदे का बहादुर कबूतर बैठा था वो था 6:17 पे, ठीक हो गया, उसको बहादुर कबूतर का नाम मिला था। वही हमारा सलेटा कबूतर अगर बैठ जाता तो हम बहादुर का भी ले जाते सुकून से, और अच्छी खासी एवरेज बन रही थी उस वक्त। लेकिन क्या थे, पकड़ दकड़ की चीज़ें सारे मेरे पास, जो मेरे साथ मुसलसल चले आ रहे थे कबूतर, वो टाइम करके बैठ गए, ठीक हो गया। वो मेरे पास सिर्फ 3 कबूतर ही हैं। वही मैं पर्सनल आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आपने हैं उड़ाने बाजियाँ, तो भाई मेरे आप सब दोस्तों को मैं यही, दोस्त सब आप जितने भी हैं मैं उनको यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है ना इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है। आप अपने करीबी जालों पे जाएं जिनके साथ आपके साथ लेन देन है, ठीक हो गया, और जो बाजियाँ वगैरह उड़ाते हैं उनसे आप सिर्फ 2 जोली बच्चे ले लें, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, पैसे तो आपने लगाने। अगर आपने एक चीज़ देखनी है ना, टिप्स मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि आपने किस पर्पज़ के लिए कौन सा पेड़ कैसे लगाना, वो वीडियोस आप जाके देख लें, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली चीज़ होती क्या है। तो ये तो बता रहा था मैं परवाज़ी चीज़ों की। परवाज़ी कबूतर के लिए आपका अपने घर में पेड़ होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपके पास बैकअप होगा तो फिर ये आगे आप जा सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं ना है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान को उस वक्त होता है जब आपके कबूतर चले जाते हैं। ठीक होगा। ये तो एक इतवार की बाजी नहीं होती यहाँ पे 4-4 इतवार जो है ना वो चल रहे होते हैं। चारों इतवार आपके पास परिंदे का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि बस एक इतवार मैंने उड़ा ली बस ठीक है वाइंड अप कर दो, ठीक है नहीं ये कबूतर ख़त्म कर दो। आपको फीस बिल्ला फिर पैसे देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। आपको जो आम अल्फाज में ये खोकर वगैरह जो हो गई ये जो कहते हैं मिठाई वो पैसे ही होते हैं। अगर आपके पास परिंदे नहीं होते आप फिर कहते हैं ठीक है मैंने बैठियाँ दे दी। बैठियाँ का बेसिकली मकसद ही यही होता है कि यार मेरे पास परिंदे नहीं है, आपकी जो अमाउंट बनती है मैं आपको दे देता हूँ, मेरी जान बख्श दो। अगर आपने इस पर्पज़ के लिए चीज़ करनी है तो मेरे भाई आपसे सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने सबसे पहले अपनी ब्रीडिंग पेयर बनाना है। ब्रीडिंग पेयर अगर आपके अपने होंगे आपको टेंशन नहीं होगी। आपने सबसे पहले उसकी फर्स्ट जोली जो है ना वो आपने कभी भी नहीं उसकी उड़ा के देखनी, सेकंड हमेशा उड़ा के देखनी, पहले कभी भी उसका रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि वाले एक फीमेल जो है ना क्रॉस हो रही थी दूसरे कबूतरों से भी, पहले जब मतलब पेयर प्योर नहीं लगा तब फीमेल किसी और से भी क्रॉस हुई तो वो लाजमी उसके अंदर हीट अप वो चीज़ होती है। ठीक है, स्पर्म जिसको कहते हैं, सीमन जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट जोली अपनी कभी भी ये नहीं कहना कि यार फर्स्ट जोली यार बहुत अच्छी उड़ी है तो ठीक है यार ये जो है ना ये मेरा पेयर काम कर गया। नहीं, सेकंड जो पेयर आपका बच्चों का निकलेगा ना सबसे पहले उनकी परवाज़ देखनी है। अगर वो परवाज़ आपको दे रहे हैं घर की वापसी है ठीक है तो वेल एंड गुड। उसके पहले जो दूसरी जोड़ी जो है ना आपने उड़ा के देखनी है। अगर दूसरी जोड़ी जो उसके है ना वो काम कर गई है ठीक हो गया, फिर आपने उस जोड़े क्या करना है, क्या है आपने उसके बच्चे ज़ाया नहीं करने। ठीक हो गया। आपने 4-4 5-5 कली तक उनको उड़ाना है, देखना है क्या करते हैं वो। ठीक हो गया। फिर आपने सुकून से उसको कर देना जाल के अंदर। ठीक हो गया। 10 पर साफ होने देने उसको, पीछे से बच्चे निकलवाई जाने हैं। यही नहीं करना कि बस ठीक है एक जोड़ी निकलवा ली तो जोड़ा ही तोड़ दो ना, ये गलती कभी भी ना करना। मैंने की है, मैं ऑलरेडी गलतियाँ बहुत ज़्यादा मैं आज तक खुमियाजा भुगत रहा हूँ। उनके बच्चे मेरे पास हैं लेकिन माँ बाप मेरे पास नहीं है, मैं बड़ा पछताता हूँ इस गलती पर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना गलती कभी भी नहीं करनी आप लोगों ने, कि एक चीज़ की मौजूदगी है ठीक है आप थोड़ा सा रिजल्ट दे तो ठीक है ओके यार बस ठीक है ये नहीं समझ आ रहा अब इसको 10 पर साफ होने दो फिर इसका जोड़ा दोबारा लगाऊंगा। नहीं, अगर आपके पास 4 कली तक जो है ना जोड़ा बच्चा उड़ा के घर बिठा रहा है तो आपने इसको जोलियाँ लेनी, क्या करना उनके पर गोल कर देने। क्या होगा 10 पर बाद पर साफ जो बच्चे होंगे पट्टियाँ जब बन जाएंगे जो ऑलरेडी हमने उनके बहन भाई उड़ाए हुए हैं ठीक हो गया, 10 पर के बाद भी आपको इंशाल्लाह वही रिजल्ट देंगे। अगर उसमें कोई फॉल्ट निकलेगा ना 10 पर के बाद ही जाके निकलेगा तो आपको इतना पता चल जाएगा कि यार ये जो जोड़ा है मेरा ये इस कली तक बच्चा जो है ना घर बिठाता है, इस कली तक मेरे पास इसका ये बेनिफिट है तो ये मुझे यहाँ पे फ़ायदा देता है। तो जब आप कल को बाजी में लेके जाएंगे ना उस चीज़ को तो फिर आप कहेंगे यार उस जोड़े के मैं ये वाला कबूतर डाल देता हूँ, इसका ये बच्चा डाल देता हूँ, उसका वो बच्चा डालता हूँ, ये इतना टाइम कर रहा है मुझे इसका ये बेनिफिट है। तो बहरहाल बात वहीं पे एंड हो जाती है कि जब तक आप कबूतर की पहचान नहीं ना होगी तो आप इन चीज़ों को नहीं पहचान सकते। तो कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह ऑनवर्ड कल आपसे बेसिक चीज़ें जो है ना मैंने वैसे ऑलरेडी सारी टिप्स वगैरह शेयर की हुई हैं पर अपनी पर्सनल जो है लोगों से भी देखी, यूट्यूबर से भी देख के ना कबूतरबाजी सीखी है। ठीक हो गया। और एक और फ़नी चीज़ भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा बहुत जल्द इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप दोस्त भी कहेंगे यार ये क्या बातें कर रहा, लेकिन हकीकत में मैं अपनी बात बताऊँगा बहुत जल्द आप दोस्तों के साथ रिवील करूँगा वो। बहरहाल वो टॉपिक एक लाया था, मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता। तो बेसिक चीज़ जो थी ना मैं ये बेसिक आपको बताना चाह रहा था कि आप यार सबसे पहले तो ये पिन पॉइंट कर ले कि आया आप लोगों ने जो शौक़ करना है वो किस पर्पज़ के लिए, आखिरकार आपने यार इतना बड़ा अपना सरमाएकारी इसके अंदर इन्वेस्ट करनी है। शौक़ है, शौक़ में इन्वेस्टमेंट तो लाजमी है ही है, उसमें ये कौनलेस शौक़ है, सीधी बात से इसमें आप काउंट नहीं कर सकते यार कि ये इतनी अमाउंट है ये फ़िक्स इसी चीज़ के लिए ना भाई, ऐसे नहीं हो सकता। शौक़ कोई भी हो चाहे बर्ड का हो या कोई भी एनिमल वगैरह किसी चीज़ का भी हो वो काउंटलेस होता है, उसकी कोई क्वांटिटी फ़िक्स नहीं होती। तो सबसे पहले तो आप ये तयन कर ले कि यार मैंने बाजियाँ उड़ानी है ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले फिर डेफिनेटली पेयर लगाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट पेयरिंग से स्टार्ट करें, आप यहाँ के कबूतर चेक करें अपने जो पॉइंट्स आपके इलम में हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत इलम है तो आप उस हिसाब से जो है ना बर्ड्स लेकर आएँ।
सबसे पहले उन बर्ड्स को आप उड़ा के देखें यार, आया वो जो मेरे पास मेरे इल्म में है चीज़ें, क्या वो आया उस कबूतर इस परिंदे के अंदर तो कंप्लीट है, लेकिन क्या यह मुझे परफॉर्म करके दे रहा है? क्या जिस तरह मैं इसे एक तवक्को कर रहा हूँ, क्या वो उस तवक्को पे पूरा उतर रहा है? अगर वो उस तवक्को पे पूरा उतरता है, ठीक है, उसको आपने हर सीज़न तकरीबन 3 सीज़न आपने उड़ाना लाजमी है। ठीक हो गया, बैसाख हो गया, जेठ हो गया, हाड़ हो गया, ठीक हो गया। असोज में तो आपको पता है बदल के हेर फेर होते हैं, उसमें कबूतर ज़ाया होने के 100% चांसेस होते हैं। अगर आपका कबूतर मतलब कि फुल बंद नहीं होता वो कबूतर आपका, ओके, वो असोज में कबूतर काम कर जाता है, लेकिन जो फुल डुबाई करता है वो असू कसे कोई हंसे कोई वसे, वो वाला डायलॉग होता है। फिर लिहाजा ये गलती कभी भी नहीं करनी। सीज़न वाइज भी इंशाल्लाह आपको दोस्तों के साथ मैं टिप्स बताऊंगा कि सीज़न वाइज कौन सा परिंदा काम करता है, किस पर का जो कबूतर है ना वो काम करता है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा। मेरे ख्याल से शेयर भी की होंगी, लेकिन दोबारा मैं आप दोस्तों के लिए रिपीट कर दूंगा। तो बेसिक पॉइंट ये थे कि आप सबसे पहले ये फोकस कर लें कि यार मैंने आया वो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए लेना है कि मेरे नाम लगे, ठीक है, फलाने के बच्चे उड़ रहे हैं, फलाने के। अगर आपने, हाँ, और एक सबसे पिन पॉइंट, अगर आपने सिर्फ बिज़नेस ही करना है, इसमें सिर्फ कमाई करनी है, तो भाई मेरे सीधे से 3 जोड़े आप लगा ले। एक प्योर टेडी सेट वाला लगा ले, एक शालकोटियों का लगा ले, एक कम मगर प्रिंस कमगर जिसको कहते हैं वो पेयर लगा लें। जिसको डब वाली भी आजकल डब वाली मादी ले लें और प्रिंस का मगर ले लें, किसी अच्छे से पैसे थोड़े इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। सेट वाले कबूतर थोड़ा कांटेदार वाले हैं, मम्मी चूंचों वाले। मेरे पास अभी एक ही पेयर है, उसका प्योरिटी भी नहीं है, मैंने क्रॉस में लिया क्योंकि मुझे शौक है सिर्फ उड़ाने का, मुझे सेल परचेज का इतना शौक नहीं है। हाँ, पकड़ देकर चिड़ी मारी जो हो जाती है वो सेल कर देते हैं, कोई शक नहीं है, कोई बंदा माफ़ी नहीं जाता, चिड़ी मारी हर बंदा करता है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई जिस मर्ज़ी घर में आ जाए कोई छोड़ता नहीं है। मेरे पास लास्ट टाइम बैसाख उड़ाया था, उसमें ऐसे परिंदे हुए थे जो मैंने पकड़ के मतलब मेरे जाल पे आके गिरे थे, ठीक है, पकड़े थे, मतलब जो चिड़ी मारी की जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, वही कबूतर ने माशाल्लाह सिस्टम पे भी खाई, अभी तक मेरे पास उड़ रहे हैं। कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं है। तो ये बिला वजह लोगों के पीछे ना लगे, सबसे पहले अपने मुतय्यन करें कि आपने करना बेसिकली क्या है। ठीक हो गया, बाकी आपके साथ मैं इंशाल्लाह अब पार्क वगैरह के डिटेल बताऊंगा। बाकी मोस्टली मेरे पेयर तो कटे हुए, आप दोस्तों को सबको पता है, मैंने काट दिए थे क्योंकि मौसम नहीं है उस तरह का। बाकी मोस्टली लोग ने देखे होंगे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने ब्रीडिंग प्रोग्रेस के अंदर, ब्रीडिंग टिप्स के अंदर भी मैंने दिए हुए हैं कि आपने कौन कौन किस तरह का पेयर लगाना है, आपने किस तरह का उसका रिजल्ट किस तरह का निकलेगा। इंशाल्लाह भी रिजल्ट निकला है मेरे पास, अभी मैं शौक नहीं करवा सकता, अभी छोटे हैं अपने बर्ड्स, थोड़े बड़े होंगे तो फिर शौक करने हाथ के लायक होंगे तो मैं आपके साथ शौक लाजमी करवाऊँगा उन बच्चों का। तो बाकी माशाल्लाह मेरे पेयर अभी चल रहे हैं, कंटिन्यू प्रोग्रेस चल रही है, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। मुझे दे दोस्तों इजाज़त, आपको यकीनन इल्म हो गया होगा कि बेसिकली आपने करना क्या है। वीडियो अंत तक लाजमी देखा करें ताकि आप दोस्तों के इल्म में इजाफा हो। और सबसे पहले आप दोस्त ये दोनों पॉइंट में से एक को चूज़ करें, वो कहते हैं 2 in 1 नहीं होता कभी भी, ठीक हो गया, आपने ऑलवेज चूज़ 1 ही करना होता है जो भी आपने करना है। ब्रीडिंग टिप्स की तरफ ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे डेफिनेटली वो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर होगा। प्रवास होगा, प्रवास के लिए भी आपको ये करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रीडिंग बहुत मस्ट है, आपको पहचान सबसे पहले बहुत लाजमी है। ठीक है दोस्तों, मुझे इजाज़त दे, बाकी इंशाल्लाह आपके साथ टिप्स मैं शेयर करूँगा आने वाले दिनों में, बहुत अच्छी जिसका मैंने नुकसान सबसे ज़्यादा खुद जो मैंने नुकसान किया मैं कोशिश करूँगा आप दूसरों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप दूसरों का वो नुकसान ना हो। ठीक है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कर ले, बेल आइकन भी को लाजमी क्लिक कर ले। परिंदा मेरा उड़ने लगा था, ये देखें, ये ऊपर बैठ गया, इसको मुझे फ़र्क करने लगा, मैं कहा शायद उड़ना जाए, टाइम नहीं है इतना, तो वो काफ़ी लॉस हो जाता है यार, टाइम इतना होता नहीं है मेरे पास कि मैं इनको निकालूँ। इसे 3-4 बर्ड्स जो है ना मैं सर पर रखे हैं, बाकी मैंने काट कूट दिए। तो मैं बात बता रहा था अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आता रहे, और लाइक भी करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है। लेकिन मेरी बातें आप गौर से सुनना, ठीक है, कंप्लीट बातें सुनना ताकि आपको पता चले यार मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर आपको समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आती है आप मुझसे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, पर्सनली भी आपकी गाइडलाइन के लिए हाजिर हूँ, मैं आप दोस्तों के लिए खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कुछ है, जितना भी अल्लाह ने दिया है बहुत कुछ है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन फिर भी मैं यार चाहता हूँ यार जो मेरे पास इल्म है मैं अगले बंदे जाकर शेयर करूँ, अगले बंदे के इल्म में इजाफा लाजमी होना चाहिए।
मेरी वजह से अगर किसी बंदे का भलाई हो तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। ओके जी दोस्तों, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।